और बाकी विष्णु भक्तों को मारने की योजना तुम लोग बनाओ। सारे असुरों को आदेश दे दिया, जहाँ कोई माला घुमाता मिले, जहाँ कोई चंदन लगाए मिले, जहाँ कोई गो सेवा संत सेवा करते मिले, बिना पूछे सबका संहार कर दो, आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु का राज्य था महाराज, राजा था वो। बोले महाराज आप क्या करेंगे? बोले मैं पहले तपस्या करूंगा, शक्ति प्राप्त करूंगा, अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा। क्यों? विष्णु बड़ा शक्तिशाली है, अगर दोनों लड़ गए, वो कहीं हमें को मार दिया तो, मेरे भाई को मार डाला। पहले मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा, उसके बाद विष्णु को मारूंगा। अब इस मूर्ख की बुद्धि ये काम नहीं की कि अगर तू अमर हो सकता है तो विष्णु भगवान अमर क्यों नहीं हो सकते? हाँ, वो कहता मैं अमरता का वरदान लूंगा, उसके बाद विष्णु भगवान को मारूंगा। अब महाराज उसके जो सेवक थे वो तो वैष्णव लोगों को परेशान करने लग गए, संतों को। हिरण्यकशिपु स्वयं चला गया तपस्या करने के लिए। हाँ, बड़े भयंकर तपस्या करता है। मंदराचल की गुफा में जा करके एक पैर के अंगूठे के सहारे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर को कर लिए, नभो दृष्टि आकाश की तरफ देख रहा है और ब्रह्मा जी की आराधना करने लग गया। इतने वर्ष आराधना किया कि शरीर की चमड़ी, मांस, रक्त सब समाप्त हो गया, केवल हड्डी बची, हड्डी। और हड्डी में भी दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया और उस मिट्टी के घर में बांस के वृक्ष निकल आए। आप कल्पना करो, इतनी तपस्या की उसने, हिरण्यकशिपु ने। इस तपस्या के बाद उसके सिर से महाराज ज्वाला निकलने लग गई, इतना तीव्र प्रकाश निकलने लग गया कि सूर्य और चंद्र की रोशनी भी कमजोर पड़ने लग गई। तब देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप इसको वरदान दे दीजिए, नहीं तो ऐसा ही ये सारे त्रिलोकी को भस्म कर देगा तपस्या करके। ब्रह्मा जी गए। अब ब्रह्मा जी वरदान दें तो किसको दें? कोई होए तब ना वरदान दे। वहाँ तो बांस के वृक्ष खड़े, हाँ, मिट्टी का ढेर लगा, केवल हड्डी बची है। अब क्या करें? ब्रह्मा जी जोर से चिल्लाए। हाँ, ब्रह्मा जी कहते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोहम अनुप्राप्तः प्रियताम ईप्सितो वरः। ए पुत्र हिरण्यकशिपु, उठ जा, खड़ा हो जा। कहाँ है तू? मैं तेरे को वरदान देने के लिए आ गया। अब वो खड़ा कहाँ से हो जाए? हड्डी हड्डी बची है, कंकाल बचा है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, फिर विचार किया, लगता है जो ढेर है इसी से प्रकाश निकल रहा है, इसी के अंदर हिरण्यकशिपु होगा। हाथ में कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस ढेर में छिड़का, मिट्टी हट गई, वृक्ष हट गए। हिरण्यकशिपु महाराज स्वर्ण के जैसा जिसका शरीर था, गौर वर्ण, स्वस्थ प्रसन्न होकर के खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। हाँ, साष्टांग दंडवत किया। जो बहुत ज़्यादा साष्टांग दंडवत करे ना, उसके चक्कर से थोड़ा सावधान रहना। हाँ, जो साष्टांग दंडवत ज़्यादा मारता है वही बाद में गड़बड़ करता है। महाराज साष्टांग लेट गया, ब्रह्मा जी की स्तुति में कहता है आप ही संसार के सृष्टा हैं, पालन करता है, संहार करता है। झूठी स्तुति कर रहा है। हाँ, सृष्टा है यहाँ तक कहना तो ठीक था, पालन करता तो नहीं है, संहार करता तो नहीं है। देखना, जो लंबी दंडवत मारे और झूठी प्रशंसा करे उससे सावधान रहना। हाँ, वो व्यक्ति गड़बड़ काम करता है। अब महाराज ब्रह्मा जी बोले ठीक है, स्तुति बहुत हो गई, वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा, देने के लिए आया हूँ, जो मांगेगा मिलेगा। बोले यदि दास्यसि अभिमतान वरान में वरदोत्तम, यदि मेरे मन के अनुकूल वरदान आप दे सकते हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एक ही वरदान चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी सोचे चलो जल्दी निपट जाएगा। बोल क्या चाहिए? बोले मेरी मौत कभी ना होवे, ये वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले यही तो सबसे कठिन वरदान। हाँ, क्यों? ब्रह्मा जी बोले बेटा मौत तो मेरी भी होती है, मैं वही वरदान दे सकता हूँ जो मेरे पास होगा। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे। बोले एक व्यक्ति ने शीतला माई की तपस्या की, शीतला देवी की।
तपस्या के बाद शीतला देवी प्रकट हुई। शीतला देवी का वाहन मालूम है क्या है? शीतला देवी का वाहन क्या है मालूम है? वैशाख नंदन। वैशाख नंदन तो जानते हो ना, कथा में सुनाया था। जैसे दुर्गा जी का वाहन सिंह है, ऐसे शीतला देवी का वाहन है क्या है? वैशाख नंदन। हाँ। तो महाराज उस भक्त ने जब शीतला देवी प्रकट हुई तो उनसे कहा, माता जी हमको एक घोड़ा दे दीजिए वरदान में। शीतला देवी हंसी, बोले बेटा घोड़ा मेरे पास होता तो मैं वैशाख नंदन की सवारी क्यों करती? जो मेरे पास नहीं है वो मैं तेरे को कहाँ से दे दूँ? ब्रह्मा जी बोले बेटा मौत से तो मैं भी नहीं बचता, मौत मेरी भी होती है, तेरे को मैं अमरता का वरदान कहाँ से दे दूँ? और कुछ मांग ले, ये तो नहीं दे सकता। अब महाराज हिरण्यकशिपु ने सोचा है तो गड़बड़ हो गया, चाहिए तो वही। बड़ा बुद्धिमान था, बोले ठीक है आप अगर मैं नहीं मरूँ नहीं दे सकते तो दूसरा दीजिए। अब कई मिला के मांग रहा है। बोले आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी व्यक्ति और भूत प्राणी से मेरी मौत न होवे, ये तो दे सकते हैं। बोले ठीक है ये दे सकता हूँ। मेरी सृष्टि के किसी भूत प्राणी से तुम्हारी मौत नहीं होगी। और बोले मेरी मौत ना अंदर होवे न बाहर होवे, न दिन में होवे न रात में होवे, न पृथ्वी पर होवे न आकाश में होवे, न मनुष्य से होवे न पशु से होवे, न अस्त्र शस्त्र से होवे न बिना अस्त्र शस्त्र के होवे, न जड़ से होवे न चेतन से होवे। अब ये जितना पाठ पढ़ रहा था ब्रह्मा जी कांप रहे थे, लंबी दंडवत मारा था। हाँ क्या मांग रहा है महाराज? हाँ ब्रह्मा जी घबराए, घुमा फिरा करके मांग तो वही रहा है कि मेरी मौत न होए। हाँ अब ब्रह्मा जी क्या करें? आजकल का व्यक्ति होता तो बोल देता जाओ, नहीं देता। हाँ लेकिन देवता लोग महाराज ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव झूठ नहीं बोलते, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। बोले ठीक है अब तूने कहा है तो ये वरदान मैंने तुमको दिया, एवमस्तु जैसे ही कहा। अब हिरण्यकशिपु तो निश्चिंत हो गया, अब मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, मैंने इतने वरदान मांग ली। सबसे पहले विष्णु भगवान के वैकुंठ में आक्रमण किया जा करके, यहाँ नहीं है लेकिन 8वें स्कंध में इसका संकेत है। आक्रमण किया, विष्णु भगवान ने देखा है तो यहीं आ गया। चाहते तो वहीं उसको गोविंदाय नमो नमः कर देते, लेकिन भगवान को लीला करनी थी। अगर वहीं काम कर देते तो प्रहलाद जी की लीलाएं फिर नहीं होती। भगवान वैकुंठ छोड़ के भागे। अब आगे आगे भगवान नारायण, पीछे पीछे महाराज हिरण्यकशिपु। भगवान ने सोचा जब ये वैकुंठ में आ गया तो कहीं भी आ जाएगा, कहाँ तक भागा जाएगा। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और हिरण्यकशिपु के अंदर ही छिप गए, जाके हृदय के अंदर। अब बेचारा खोजता रहा, 7 लोकों में कहीं नहीं मिले। निश्चय कर लिया कि जब 7 लोक में कहीं है ही नहीं तो लगता है अपने आप कहीं खत्म हो गए। ये निश्चित करके और आ गया लौट के, असुरों को बता दिया कि विष्णु को तो मैंने समाप्त कर दिया। हाँ अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। अगला कदम क्या था? स्वर्ग पे आक्रमण करना। जो महाराज भगवान के सहयोगी देवता थे ना, अब उनका काम करना। स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। भागवत में लिखा है प्रत्येक असुर ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और देवता भाग जाते। लेकिन हिरण्यकशिपु का आक्रमण इतना व्यवस्थित था कि एक भी देवता भाग नहीं सका, सभी देवता पकड़ लिए गए। स्वर्ग से एक भी देवता भाग नहीं पाया, सभी पकड़ लिए गए। स्वर्ग के इंद्रासन पर हिरण्यकशिपु विराजमान हो गया। सभी देवताओं की सेवा की ड्यूटी लग गई। हाँ वरुण देवता को बोले तुम पानी भरने का काम करोगे, वायु देवता को बोले तुम पंखा झलने का काम करोगे, हाँ इंद्र को बोले तुम रोज हमारी चरण सेवा करने का काम करोगे। और ब्रह्मा जी जिनसे वरदान मिले थे बोले हे पितामहा, तुम लोग हमको प्रातः काल रोज वेद पाठ सुनाने का काम करो। अरे अभी तो दंडवत कर रहा था, अब आदेश दे रहा है। हाँ नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जी मेरी भी ड्यूटी लगी थी। हाँ कितनी बड़ी समस्या थी आप सोचो, बड़े बड़े देवताओं की ड्यूटी असुर लगा रहा है, तुम ये करोगे तुम ये करोगे। नारद जी बोले मेरा भी काम लगा हुआ था। बोले आपको क्या ड्यूटी मिली थी, क्या सेवा मिली थी? बोले मैं और मेरा सेवक तुम्बुरु, तुम्बुरु नारद जी का शिष्य जो तंबूरा बजाता है,
नारद जी बीणा बजाते हैं। बोले हम दोनों की ड्यूटी लगी थी कि हिरण्यकशिपु को रोज संगीत सुनाया करेंगे, हमारी सेवा ये लगी थी, हिरण्यकशिपु को संगीत सुनाने का काम नारद जी और तुम्बुरु का था। युधिष्ठिर जी मुस्कराए, बोले नारद जी जरा ये भी बता दो कि आप हिरण्यकशिपु को कौन सा संगीत सुनाते थे? हाँ, आपका जो बड़ा प्रसिद्ध महाराज संकीर्तन है श्रीमन्नारायण नारायण, क्या ये सुनाते थे? नारद जी बोले राम कहो, नारायण नारायण सुनाता तो मेरा भी गोविंदाय नमो नमः वो कर देता। नारायण नारायण कैसे सुना सकता था वहाँ? बोले मेरे को मालूम था कि नारायण का विरोधी है। बोले फिर? बोले न चाहते हुए भी हिरण्यकशिपु के नाम का संकीर्तन करता था। हाँ, न चाहे, ये मेरी दशा थी। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, हाँ इसलिए समय देख करके काम करना चाहिए। जब असुरों का समय था मैं प्रतीक्षा कर रहा था, एक दिन वो भी आएगा जब नारायण का समय आएगा, तब तक ठीक है सुनाओ। हाँ, समय देख के काम कर रहा था, मैं भी सेवा में लगा हुआ था। इतना प्रभाव था हिरण्यकशिपु का। भागवत में लिखा है महाराज, क्या आकाश की तरफ देखता था, आकाश की तरफ, तो आकाश के पर्दे पर चित्र दिखाई देते थे जैसे सिनेमा चलता है। हाँ, आकाश के पर्दे पर आकाश देवता डरते थे। वृक्षों की तरफ देखे तो वृक्षों में बिना ऋतु के फल आ जाते थे, वृक्ष डरते थे। सागर की तरफ देखे तो सागर रत्नों को निकाल के बाहर डाल देता था, आप रत्न ले लीजिए मेरे को माफ करिए। हाँ, प्रकृति इतनी घबराई हुई थी हिरण्यकशिपु के प्रभाव से। और देवताओं के दिन में एक बार रोज पिटाई होती थी महाराज। हाँ, रोज पिटाई होती देवताओं की। देवता लोग परेशान हो गए। एक दिन सभी देवता मिल करके महाराज क्षीर सागर के किनारे गए, भगवान नारायण की महाराज स्तुति किए। हाँ, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान नारायण प्रकट तो नहीं हुए लेकिन आकाशवाणी किए। भगवान नारायण आकाशवाणी में क्या कहते जानते हो? हाँ, भगवान भी बड़े कौतुकी है। मा भयेष्ठ विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वसेयोपपत्तये। देवताओं तुम्हारा कल्याण हो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। आकाशवाणी से भगवान कहते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु कल्याण हो चुका है, इससे ज्यादा कल्याण की जरूरत नहीं है, रोज ही कल्याण हो रहा, आप जल्दी प्रकट होइए। भगवान बोले अभी तो प्रकट नहीं होऊंगा, अभी प्राकट्य का समय नहीं आया, अभी अवतार का समय नहीं आया। बस यहीं से ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान निष्पक्ष है। हाँ, देवताओं की रोज पिटाई हो रही है, देवता प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों की ये भ्रांति है कि भगवान देवताओं की प्रार्थना से प्रकट होते, नहीं, देवताओं से प्रार्थना से हमेशा भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान तब प्रकट होते हैं जब उनको धारण करने वाला कोई भक्त पहले जमीन पर प्रकट होता है, भूमंडल पर आता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, श्री कृष्ण के आने के पहले नंद यशोदा आए, देवकी वसुदेव आए। श्री राम के आने के पहले दशरथ कौशल्या आए, तब भगवान आए। देवता तो बीच में माध्यम बन जाते। हाँ, यहाँ देवताओं की स्तुति से भगवान ने सीधे मना कर दिया, अभी अवतार का समय नहीं है, अभी मैं प्रकट होने का अवसर नहीं आया। महाराज कब प्रकट होंगे? बोले निर्वैराय प्रशांताय स्वासुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत। परम शांत सबके हितैषी अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से जब ये दुश्मनी करेगा, तब मैं प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आऊंगा और इस दुष्ट का संहार करूंगा। दूसरा अर्थ क्या निकला? तब तक तुम्हारी पिटाई होने वाली है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से सिद्ध हो गया भगवान देवता, असुर और मनुष्य तीनों के प्रति समदर्शी है, केवल भक्त के प्रति पक्षपाती। प्रहलाद का नाम लेकर के स्पष्ट कह दिया, प्रहलाद के साथ जब ये दुश्मनी करेगा तब मैं प्रकट होऊंगा, उसके पहले प्रकट नहीं होऊंगा। तब तक तुमको भोगना पड़ेगा जो भी तुम्हारा कर्म फल है। हाँ? अब क्या करें? देवता लोग प्रतीक्षा करने लग गए। हिरण्यकशिपु बड़े महाराज प्रेम से सभी लोगों पर उसका राज्य था। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई हिरण्यकशिपु को। पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः, बड़े सुंदर 4 पुत्र प्राप्त हुए हिरण्यकशिपु को।
सबसे श्रेष्ठ थे और सबसे अच्छे थे प्रहलाद जी महाराज। हाँ, बचपन से ही महाराज वृद्धों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, शांत रहना, मौन रहना और शांत पूर्वक भगवान का भजन करना, ये उनकी दिनचर्या थी। माँ जब दूध पिलाने के बाद छोड़ दे, बाकी बच्चे तो खेलने चले जाते थे, प्रहलाद जी एकांत में बैठ जाते थे। न्यस्तक क्रीडन कह बालह, भागवत में लिखा है, कोई खिलौना देवे तो खिलौना फेंक देते थे। हाँ, खिलौना लेते ही नहीं थे। प्रहलाद जी क्या करते थे? बोले एकांत में बैठ जाते थे, आंखें बंद कर लेते थे, कभी कभी जोर से हंसने लग जाते थे, कभी कभी जोर से रोने लग जाते थे। लोगों को लगता था छोटे से बालक को होता क्या है, अकेला बैठे बैठे इसको क्या हो जाता है, ना तो कोई पास में है, ना कोई उपकरण खिलौना आसपास है। सुखदेव जी कहते हैं क्या होता था? बोले प्रहलाद जी बैठते ही भाव समाधि में चले जाते थे। भाव में कभी कभी उनको लगता था कि भगवान उनके पास आ गए तो हंसने लग जाते थे, और भाव समाधि में कभी कभी जब लगता था भगवान उनको छोड़ के जा रहे हैं तो रोने लग जाते थे महाराज। ये प्रहलाद के बचपन का वर्णन। हाँ, ऐसा प्रेम था। भक्तमाल में ऐसा लिखा गया है कि चारों सनकादियों का महाराज समन्वित अवतार थे भक्त प्रहलाद। हाँ, चारों शनकादि मिलकर के भक्त प्रहलाद का अवतार धारण किए थे, इसलिए बचपन से ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, ज्ञानी भक्त थे प्रहलाद महाराज। अब और थोड़ा बड़े हुए, महाराज विद्यालय जाने लायक हो गए। प्रहलाद से बड़ा प्रेम था हिरण्यकशिपु का, क्योंकि बड़े बुद्धिमान थे, बड़े शांत थे, मौन रहते थे। हिरण्यकशिपु ने विद्यालय भेजा। असुरों के गुरु कौन है मालूम है आप लोगों को? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के पुत्रों का नाम क्या है? हाँ, ब्रेक लग गया। हाँ, प्रहलाद जी को कौन पढ़ाते थे? षंडामर्क, षंड और अमर्क। हाँ, ये दो नाम है, षंडामर्क, ये दो बेटे थे, षंड और अमर्क, ये शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे। शुक्राचार्य जी किसी कार्य विशेष से बाहर गए हुए थे, जिस समय प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा गया। षंडामर्क इनको पढ़ाने लग गए महाराज। अब प्रहलाद जी की तीव्र मेधा, ये पढ़ते ही गुरुदेव को सुना देते थे, बाकी समय में भगवान का भजन करते थे। इनको कोई याद करने के जो श्रवण समकाल ही याद हो जाता था। हाँ, इतनी तीव्र मेधा थी। षंडामर्क बड़े खुश थे, इतना अच्छा है ये विद्यार्थी, राजा का पुत्र है, हमको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, 1 साल के बाद ले गए हिरण्यकशिपु के पास। महाराज, आपका पुत्र बड़ा सुंदर है, बड़ा मेधावी है, आप इससे सुनिए हमने क्या क्या पढ़ाया है। हाँ, सब याद कर लिया इसने, तुरंत याद कर लिया। हाँ, गए थे पुरस्कार लेने राजा से। प्रहलाद जी ने जाकर के प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु के चरणों में पिता थे। हिरण्यकशिपु ने उठा करके गोद में बैठा लिया और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, 1 वर्ष की अवधि में विद्यालय में तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगी तुम्हारी शिक्षा में, वो हमको सुनाओ। ये एक पूछने का तरीका होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो अपने तरफ से प्रश्न नहीं करता है, वो सामने वाले से पूछता है तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है वो बताओ। बोले उससे क्या होता है, सामने वाले के व्यक्ति की मानसिकता का पता लग जाता है। हाँ, कि ये व्यक्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है या सत्वगुणी है, इसकी रुचि किधर है। हाँ, हमारे गुरु जी को भी हमने देखा। हाँ, जब मैं गया था ना पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास, तो बहुत कुछ पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा संस्कृत कुछ पढ़ा है? मैंने कहा लव कौमुदी पढ़ा है। बोले कुछ श्लोक याद हैं? बोले हाँ। मैंने कहा कुछ याद है? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता था मैं। बोले अच्छा, जो तुमको सबसे अच्छा श्लोक लगता हो सुनाओ। तो मैंने लोकाभिरामम रणरंग धीरम ये श्लोक सुनाया, बड़े प्रसन्न हो गए। ओंकारानंद जी महाराज को बुलाया, बोले इस बालक को रख लो, इसके पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था हम करेंगे। हाँ, तो ये महाराज बुद्धिमान व्यक्ति का ये तरीका होता है, अपने से नहीं पूछता है, तो सामने वाले से पूछेगा तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है वो सुनाओ। हाँ, उससे उसकी मानसिक धरातल का पता लगेगा।
हिरण्यकशिपु ने भी यही पूछा, और जब पूछा तो सच्चाई प्रहलाद जी ने बोल दी। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे बैठे सुनाने लग गए। क्या सुनाते? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी इतने निर्भीक है, क्या भगवान का भरोसा था उनका। हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे बैठे कह रहे हैं, पिताजी मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है, अगर किसी को मनुष्य जन्म मिला है तो बचपन से ही सारे संबंध तोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए और भगवान हरि का भजन करना चाहिए, नारायण 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 करना चाहिए। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु का माथा ठनक गया, ये नारायण कहाँ से आ गया? नारायण को तो इसके जन्म के पहले मैंने खत्म कर दिया था, इसके दिमाग में नारायण कहाँ से आ गया? हाँ, अब वो शंडामर्क की तरफ देखा, टेढ़ी नजर से आए थे पुरस्कार लेने, कांपने लग गए। हाँ, अब वो भी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमने कभी पढ़ाया नहीं, ये सुना रहा है। हमने जो पढ़ाया वो तो सुनाया ही नहीं, हमने जो कभी नहीं पढ़ाया वो सुना रहा है महाराज। वो घबराने लग गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानते तो बच्चा, इसको जो सिखाया गया होगा वही बोलेगा। अभी हिरण्यकशिपु को संदेह नहीं प्रहलाद जी के प्रति। शंडामर्क को डांटा, मूर्खों क्या पढ़ाया तुमने 1 साल में? शंडामर्क ने कहा, महाराज ये हमने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल ही हमको स्वयं नहीं आता है जो ये बोल रहा है। हाँ, हमने नहीं पढ़ाया है। बोले फिर? बोले महाराज हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से सीखा? आपने नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया, विद्यालय में कोई नहीं जानता, ये पढ़ा कहाँ से? ये हमको स्वयं समझ में नहीं आ रहा। हिरण्यकशिपु भी विचार करने लग गया, प्रहलाद के जन्म के पहले नारायण को मैंने खत्म कर दिया था, फिर इसको नारायण के विषय में कौन बताता है, कौन सिखाता है? हिरण्यकशिपु का अनुमान बड़ा सटीक निकला। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, नारद जी रोज हिरण्यकशिपु को संगीत सुनाने आते थे। हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क से पूछा, ये नारद तो नहीं आता विद्यालय में? हाँ, नारायण का सबसे बड़ा प्रचारक वही है। अनुमान तो ठीक ही था, लेकिन ये स्थान थोड़ा ठीक नहीं लगा। नारायण का उपदेश नारद जी ने गर्भावस्था में किया था, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तब कर दिया था। विद्यालय नहीं जाते थे, लेकिन वही थे उपदेशक, ये अनुमान ठीक निकला। हाँ, बोले नारायण, ये नारद जी तो नहीं आते? शंडामर्क ने कहा, महाराज हमने तो कभी नहीं देखा आते हुए, और ध्यान रखेंगे। नारद जी को बोले, नारद को कभी मत आने देना प्रहलाद के पास। हाँ, नारायण का सबसे बड़ा प्रचारक वही है। शंडामर्क ले गए, प्रहलाद जी को पहले पूछा, डांटा, हमने जो पढ़ाया साल भर वो तो सुनाया नहीं, ये क्या सुना रहा था वहां? तू किसने पढ़ाया तेरे को ये सारी बात नारायण की? कैसे तू नारायण को जानता है? नारायण से कैसे तेरा प्रेम हो गया? प्रहलाद जी ने जो जवाब दिया, बोले गुरुदेव, अब गुरुदेव तो थे ही, किसी भी चीज के गुरु तो थे ही, शिक्षा गुरु मान लीजिए, सदगुरु तो नहीं थे, शिक्षा गुरु थे। बोले गुरुदेव, नारायण का प्रेम पढ़ाने से नहीं आता है। हाँ, और इतना सुंदर दृष्टांत दिया है प्रहलाद जी ने। हाँ, ये जिसके हृदय में भाव होगा उसी के अंदर से दृष्टांत निकलेगा। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुदेव नारायण के चरण चुंबक हैं और मेरा मन लोहा है। हाँ, लोहे के पास अगर चुंबक आ जाए तो लोहे को नहीं चलना पड़ता, चुंबक अपनी शक्ति से खींच लेता है। वही सुनाते थे, बड़े कुशल थे महाराज प्रहलाद जी। हाँ, लेकिन शंडामर्क भी इस बात सावधान थे, सीधे हिरण्यकशिपु जी के पास नहीं ले गए, इनकी माता जी के पास ले गए, कयाधु के पास। आपका पुत्र है, बड़ा अच्छा पढ़ता है, जो भी पढ़ाते तुरंत सुना देता है, अब आप इनको इनके पिताजी के पास ले जाइए। अपने को थोड़ा दूर रखा, पता नहीं इस बार क्या सुना दे। कयाधु ने स्नान कराया, भोजन कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और हिरण्यकशिपु के पास भेज दिया। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी के जीवन से सीखने की बात है सज्जनों। प्रहलाद जी कभी भी धर्म कार्य का विरोध नहीं किए। धर्म है माता पिता को प्रणाम करना। हिरण्यकशिपु जब भी मिला साष्टांग प्रणाम किए, कभी अपमान नहीं किया प्रहलाद जी ने। लेकिन
सामान्य धर्म को लेकर के भागवत धर्म से कभी समझौता नहीं किया प्रहलाद जी ने। हाँ, हिरण्यकश्यप को प्रणाम जरूर करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के कहने से भगवान नारायण की भक्ति को प्रहलाद जी ने कभी नहीं छोड़ा है। हाँ, ये सीखने की बात है। हाँ? और ये जो सत्य और अहिंसा, जो दो सूत्र लेकर के महात्मा गांधी ने इतना बड़ी सफलता प्राप्त की, वो सूत्र प्रहलाद जी के जीवन से निकले। प्रहलाद जी सत्यनिष्ठ थे, हमेशा सत्य का आश्रय लेते थे और अहिंसा का आश्रय लेते थे। ये जो असहयोग आंदोलन है, ये भी प्रहलाद जी से निकला है। हाँ, ये हमारा जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों का आधार है। हाँ, शास्त्रों का आधार लेकर के सफल हुए। असहयोग आंदोलन, सत्य, अहिंसा, ये सब प्रहलाद जी के सूत्र हैं, इनके जीवन के सूत्र हैं। हाँ, प्रहलाद जी सत्य का पालन करते थे, अहिंसा का पालन करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के साथ कभी भी सहयोग नहीं करते थे। हाँ, क्योंकि वो गलत सिद्धांत था, असहयोग करते थे, निर्भीक होकर के, कोई कष्ट नहीं था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस बार सावधानी से पूछा, बेटा क्या पूछा? इतने दिनों में तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या पढ़ाया वो बताओ हमको। माने शंडामर्क ने क्या पढ़ाया, ये अभिप्राय था, लेकिन नाम नहीं लिया। बोले तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ाया ये बताओ। कहने का अर्थ यही था, शंडामर्क ने क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी बैठे हुए हिरण्यकश्यप के गोद में, और क्या पढ़ाया वो सुनाने लग गए महाराज। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। महाराज, हमारे गुरु ने तो हमको नवधा भक्ति पढ़ाई। नवधा भक्ति, शंडामर्क। शंडामर्क फिर कांपने लग गए, लगता है ये चेला फिर फंसा देगा। नवधा भक्ति हमें को नहीं आती, हम क्या पढ़ाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही सीखा है गुरुदेव से, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनकी पूजा करो, स्तुति वंदना करो। अरे उनके सेवक बन जाओ, सखा बन जाओ, सब कुछ उनके जीवन के अपना जीवन समर्पित कर दो। पूर्ण समर्पण, शरणागत हो जाओ। यही मैंने सीखा अपने गुरु जी से। अब यहाँ पर जीव गोस्वामी जी ने कहा, क्या प्रहलाद जी जानबूझ करके शंडामर्क को डांट लगवाना चाहते थे? बोले नहीं। हिरण्यकश्यप ने पूछा था, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाया? वो प्रहलाद जी ने बता दिया, क्योंकि प्रहलाद जी अपना गुरु नारद जी को मानते थे, ना कि शंडामर्क को। हाँ, और नारद जी ने जब प्रहलाद जी गर्भ में थे अपनी माँ के, तब उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। गर्भ के अंदर प्रहलाद जी ने सुना था और आज भी उनको याद था। और हमारी आपकी क्या दशा है? जन्म लेने के बाद भी कई बार सुन लिए, उसके बाद भी उनको तो गर्भ की बातें याद थी महाराज। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे प्रहलाद जी। जहाँ उन्होंने कहा नवधा भक्ति का उपदेश, हिरण्यकश्यप और जोर से नाराज हुआ, लाल लाल उसकी आंखें हो गई। और ब्रह्म बंधो, ये मूर्ख ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों। बंधु शब्द जो होता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। छात्र बंधु कह दिया जाए, ब्रह्म बंधु कह दिया जाए, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ इसका उल्टा होता है। छात्र बंधु माने अधम क्षत्रिय, ब्रह्म बंधु माने अधम ब्राह्मण। ये अर्थ उसका उल्टा ही होता है महाराज। वो कहता है हिरण्यकश्यप, ए ब्रह्म बंधु अधम ब्राह्मणों, तुम लोगों की जीविका मैं देता हूँ, पढ़ाने की व्यवस्था मैं करता हूँ, तुमने मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया? ये नवधा भक्ति का ज्ञान पढ़ाते हो विद्यालय में। शंडामर्क ने कहा, महाराज व्यर्थ में हमारे ऊपर आप रोष मत करें। ये जो तुम्हारा पुत्र बोल रहा है, हमको स्वयं नहीं आता है, इसको किसने पढ़ाया हमको मालूम नहीं। इसी से आप पूछिए किसने पढ़ाया है। नमत प्रणीतम न प्रणीतम सुतो वदत्तेश तवेंद्र शत्रु। तुम्हारा पुत्र जो कह रहा है न हमने पढ़ाया है, और विद्यालय की हम गारंटी देते हैं, विद्यालय में आकर के किसी दूसरे ने भी नहीं पढ़ा है। हम बहुत सावधान थे आपकी डांट के बाद।
आप इसी से पूछिए किसने पढ़ाया इसको, नवधा भक्ति का उपदेश किसने दिया। हिरण्यकशिपु को भी लगा इतनी उद्दंडता तो चंडामर्क नहीं कर सकते, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कहने के बाद करें, ये तो संभव नहीं। हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई, प्रहलाद से पूछा, मूर्ख कहीं का, अगर तेरे गुरु चंडामर्क ने तेरे को नहीं पढ़ाया तो ये नारायण का प्रेम तेरे जीवन में कहाँ से आ गया, किसने पढ़ाया तेरे को? भगवान के जो नवधा भक्ति का तू वर्णन कर रहा है नारायण की, कहाँ से सीखा तूने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान का प्रेम सीखने और सिखाने से नहीं आता है, वो तो भगवान स्वयं जिस पर कृपा करें उसी के जीवन में भगवान का प्रेम आता है। ये तो नारायण की कृपा से ही आया है। हाँ, नारद जी का नाम अभी नहीं बताया, प्रहलाद जी जानते थे। हाँ, नारद जी का अगर नाम बता दिया तो नारद जी की आफत आ जाएगी। हाँ, नारद जी का नाम नहीं बताया। अब महाराज हिरण्यकशिपु समझ गया ये बेटा मानने वाला है नहीं, अब इसका कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने सभा में बुलाया सभी अपने सैनिकों को, असुरों को आदेश दे दिया, सर्वै रूपाय हंतव्य, इस बालक को मार देना मेरा आदेश है, किसी भी तरह से मार डालो, कोई व्यवधान नहीं, जैसे भी मरे इसको मृत्यु दंड देना। एक साथ सबको आदेश दे दिया। सारे असुर कोई भाला लेके, कोई त्रिशूल लेके, कोई तलवार लेकर के, असुरों को तो आनंद आता है महाराज, लड़ाई करने का आदेश मिल जाए। हाँ, असुरों को शांति से बैठने के लिए कहा जाए तो दुखी हो जाते हैं। हाँ, जिनका आसुरी स्वभाव होता है ना, उनको जब तक दिन में 2-4 लोगों के साथ तू मैं न हो जाए, हाँ, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं। हाँ महाराज, असुरों को जहां आदेश मिला मार डालो इसको, दौड़ पड़े मारने के लिए, तलवार भाला त्रिशूल लेकर के। प्रहलाद जी शांति से बैठे हैं, क्यों? जानते हैं राम जी की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हमको कोई मार नहीं सकता है। प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, भाला त्रिशूल तलवार का प्रहार होने लग गया, उनके हथियार टेढ़े पड़ने लग गए, लेकिन प्रहलाद जी के श्री विग्रह में कोई खरोंच नहीं आई। महाराज परेशान होकर देखने लग गए, ये क्या, छोटा सा बालक, कोमल शरीर, इसके शरीर पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो रहा, ये क्या हुआ? महाराज और अनेक उपाय किए गए, पहाड़ से ऊपर डाल खड़ा करके नीचे फेंका गया तो भी कुछ नहीं हुआ, समुद्र में डुबोया गया तो भी कुछ नहीं हुआ, हाथी को महाराज इनके ऊपर से निकाला गया तो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बड़े परेशान था हिरण्यकशिपु। उसकी एक महाराज बहन थी होलिका, वो आ गई, बोले भैया इतना चिंतित मैंने आपको कभी नहीं देखा, त्रिलोकी का राजा और उसके चेहरे पर चिंता, ये कैसे संभव, क्या हुआ आज? हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन त्रिलोकी की चिंता नहीं है, मेरे को मेरे बेटे की चिंता है। ये प्रहलाद विलक्षण बालक है, ना तो ये मरता है ना यहाँ से कहीं जाता है, लगता है ये मेरी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि मेरे शत्रु का गुणगान करता रहता है। हाँ, इसकी मौत नहीं हो रही, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? होलिका ने कहा, इतनी सी बात बोले? हाँ। होलिका ने कहा, आप चिंता छोड़ो, इसका काम मैं करूंगी। बोले क्या करेगी? अब बोले आप छोड़ो ना, आपको मालूम है ना। बोले क्या? तो ब्रह्मा जी ने मेरे को एक साड़ी दी थी वरदान में जब मैंने तपस्या की थी, और उस साड़ी का प्रभाव था कि उसमें आग नहीं लगेगी। बोले तो उससे इसका क्या होगा? बोले एक चिता बनवा दो, बड़ी विशाल चिता लकड़ी लगा के मैं वो साड़ी पहन के प्रहलाद को गोद में बैठाल करके चिता में बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना, मेरे को तो आग लगेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। बड़ा सादा सीधा सादा सा उपाय। हिरण्यकशिपु को भी लगा बात तो ठीक कह रही है, लगता काम हो जाएगा। बड़ी विशाल चिता बनवाई महाराज, हाँ खूब लकड़ी लगाई जिससे बच के नहीं निकले। होलिका ने वो साड़ी पहन ली जो ब्रह्मा जी ने वरदान में दी थी, जिस पे अग्नि का प्रभाव नहीं होता था। प्रहलाद को कहा, आओ बेटा। बोले कहाँ बुआ जी? बोले हमारी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद मन ही मन सोचे, लगता है बुआ जी का भी समय अब आ ही गया है, अब क्या किया जाए, मना करूंगा ये मानेगी नहीं। हाँ महाराज उनके जाके गोद में बैठ गए, आग लगा दी गई, ओ चिता धू धू करके जलने लग गई।
भक्ति की शक्ति के सामने ब्रह्मा जी का वरदान विफल हो गया और होलिका की साड़ी में आग लग गई। होलिका लगी चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी तेज आग लगी थी, कौन बचावे। होलिका जल करके भस्म हो गई। आग के अंगारों में प्रहलाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई गुलाब के फूलों में बैठा हुआ हो। सारे लोग देख करके महाराज आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, प्रहलाद जी उठ करके बाहर आ गए आगे के अंगारों से। यहाँ पर हमारे गुरु जी एक विलक्षण बात कहते हैं, देखो भक्ति की विलक्षण महिमा क्या। भगवत गीता में एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो श्लोक है आत्मा के लिए, हाँ, आत्म तत्व के लिए। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र उसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ये आत्मा का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन। गुरु जी कहते हैं भक्ति की विलक्षण शक्ति देखो। प्रहलाद जी की इतनी विलक्षण भक्ति थी कि आत्मा का लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो गया। उनके शरीर में आग जला नहीं सकी, अस्त्र शस्त्र उनको नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सका, पानी डुबो नहीं सका, हवा सुखा नहीं सकी। हाँ, यह है भक्ति की विलक्षण शक्ति। अब क्या करें। प्रहलाद को अब देखा हिरण्यकश्यप को कांपने लग गया। शंडा मर्क बोले, महाराज हमने कहा था ना कि हमने नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहाँ से सीखता है, ये कहाँ से आया हमको नहीं मालूम। इसको कुछ दिन आप बांध के रखिए। शंडा मर्क ने कहा गुरु जी आने वाले, शुक्राचार्य जी वही कुछ उपाय करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको मैं बांध के भी अपने महल में नहीं रख सकता, है बड़ा खतरनाक बालक है। हाँ, महल में नहीं रख सकता, इसको तुम लोग विद्यालय ले जाओ। आफत को सब लोग टालते हैं। हाँ, विद्यालय ले जाओ, वहीं रखना जैसे भी हो सके जब तक शुक्राचार्य जी ना आवे। ठीक है, प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं, बोले जाओ विद्यालय। बोले ठीक है जाते हैं विद्यालय। शंडा मर्क के साथ विद्यालय चले गए। अगले दिन छुट्टी का दिन था, जैसे आजकल तो रविवार की छुट्टी होने लग गई। पहले हमारी संस्कृति में प्रतिपदा और अष्टमी की छुट्टी होती थी। हाँ, छुट्टी का दिन था, सारे बालक आए। शंडा मर्क कहीं बाजार में गए थे कुछ काम के लिए, क्योंकि अवकाश था, विद्यालय में पढ़ाई होनी नहीं थी। बालक आए प्रहलाद जी के पास। ये घटनाएं सारे बालक देख रहे थे। बालकों का बड़ा भाव बन गया प्रहलाद जी के प्रति, ये तो विलक्षण बालक है। सब लोग प्रहलाद जी के पास आए, प्रहलाद जी गुरु जी बाजार गए हैं, छुट्टी का दिन है, चलो खेलने चलते। प्रहलाद जी ने कहा बच्चों, ये मनुष्य जीवन ये खेलने और खाने में खत्म करने के लिए नहीं मिला है। बोले फिर किसके लिए मिला है। बोले भगवान के भजन के लिए मिला है। भजन करो, कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो। बच्चों ने कहा प्रहलाद जी हमने तो सुना है भगवान का भजन बुढ़ापे में किया जाता है। हाँ, बचपन में थोड़ा किया जाता है, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, नाम जपना, नाम संकीर्तन करना। हाँ, जैसे वृंदावन में बंगाली बुढ़िया बैठी रहती है ना। हाँ, अब वो बेचारे हरे राम करते रहते हैं, कोई सुने मत सुने, उनको तो जीविका चलाना। हाँ, प्रहलाद जी ने इस बात का खंडन किया। बोले नहीं, भगवान का भजन बुढ़ापे में करना चाहिए, ये गलत सिद्धांत है, गलत मानसिकता है। जीवन का पहला काम है भगवान का भजन करना। कौमारे आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानि है। बाल्यावस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। बोले क्यों। प्रहलाद जी का एक गणित था। प्रहलाद जी ने कहा बच्चों जानते हो, हम अगर मान लें कि तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है तो प्रारंभ के 20 वर्ष बचपन में निकल जाते हैं, जैसे तुम्हारे निकल रहे, और 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उसमें व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं होता है। हाँ, कान में सुनाई नहीं देगा, आंख में दिखाई नहीं देगा, शरीर से चला नहीं जाएगा, क्या करेगा। 100 वर्ष की आयु में 40 तो ऐसे ही निकल गए। कितने बचे 100 में 40 गए तो 60 वर्ष में भी 30 वर्ष रात्रि के निकल गए। क्यों, 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात्रि, 30 वर्ष रात्रि के निकल गए। कितने बचे बोला। हिसाब तो तुमको अच्छे से आता ही है ना। यहाँ कोई महाराज हाँ कथा थोड़ा पूछ रहे हैं, हिसाब पूछ रहे हैं। हाँ, कितने बचे 30 बचे 30। हाँ,
अब 30 वर्ष प्रहलाद जी का गणित है, तुम्हारे जीवन में अगर 100 वर्ष की आयु है तो तुम्हारे हाथ में ठीक ठीक 30 वर्ष है, केवल 30 वर्ष। अब 30 वर्ष में तुम चाहे परिवार की सेवा कर लो, चाहे समाज की सेवा कर लो, चाहे व्यापार कर लो और चाहे भजन कर लो।